फारूक कैसर साहब एनसीए से थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्सटाइल डिजाइनर थे। और फिर चूंकि वो जब कॉलेज में कोई फंक्शन होता था तो वो स्किट्स पेश किया करते थे। और सो मैंने नोट किया, और फिर जब हम अक्कड़ वक्कड़ शुरू करने लगे तो मैंने उसको, एक और स्टूडेंट होता था जिसका बड़ा दोस्त होता था शाहिद नदीम, उन दोनों को पकड़ा और कहा कि भी तुम पपेट्स बना लोगे? तो उन्होंने कहा जी आप बताएं कि क्या चीज होती है पपेट्स, तो हम बना लेंगे। तो फिर मैं उनको ले गई, उनको कुछ फिल्में भी दिखाई। और खुद चूंकि मुझे बहुत शुरू से, बचपन से, मेरी नानी ने एक्चुअली मेरे लिए पहले पपेट्स बनाए थे, और फिर मेरी अम्मा ने, और फिर एक्चुअली एना मौलिका अहमद ने पपेट्स बनाए थे, जिनके लिए हमने अलहमरा पपेट थिएटर जब शुरू किया था 59 में, जब मेरे अब्बा वहां पे थे, तो 3 साल हमने छोटा सा पपेट थिएटर चलाया। और उसमें मेरी नानी के बनाए हुए पपेट्स भी थे, एना मौलिका अहमद के बनाए हुए पपेट्स भी थे, मेरी अम्मा के बनाए हुए भी थे। तो वो फिर मैंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई, और फिर वो कुछ इस तरह से जो द चिल्ड्रंस वर्कशॉप की कुछ तस्वीरें थी, फिल्में थी। तो एक दिन फारूक कैसर हमारे घर आ गए और एक कमरे में उनको हमने बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि ये मुझे मटेरियल्स चाहिए, और पहले बाजार का चक्कर लगाया और वो वापस आए। और उसके बाद फिर पहला पपेट मग्गे के, प्लास्टिक के मग्गे के ऊपर बना। और उसके बाद फिर भी बत्तख बनी, जो कि दोनों ने मिलके बनाई, जिसके बीच में फारूक कैसर बीच में घुसता था, और उसकी आवाज शोएब हाशमी की थी। और जो छोटा पपेट था जिसका नाम चचावल खान था, उसकी आवाज जो थी इरफान खूसट की थी। और चचावल खान और समीना अहमद, वो दोनों इकट्ठे, दोनों के आपस में गुफ्तगू होती थी और एक हल्की सी फ्लर्टेशन होती थी चचावल खान में और समीना अहमद में। चचावल खान ये बच्चों का प्रोग्राम था, लेकिन मेरे ख्याल में बड़े इसीलिए लुत्फ उठाते थे उससे, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी उस मजाह में जो कि बच्चों और बड़ों दोनों के लिए थी। तो इसमें अक्कड़ बक्कड़ में एनसीए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नईरा भी वहीं से आई, गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अरशद और पूरा इनका ग्रुप वहां से आया। और जितने भी बाकी भी जो थे आर्टिस्ट, छोटे बड़े, एक भालू भी था जो कि शायर था, जिसके बीच में शाहिद नदीम था, और उसका बड़ा, वो हमेशा कोई ना कोई हस्बे हाल कोई शेर कहता था, और वो शेर जो थे वो फारूक कैसर लिखते थे। और उसमें एक मुझे याद है जिसमें वो शेर जो था वही था कि 71 72 73 74 75 76 77 78, कहते वाह 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 जी, वाह 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 वाह। तो इस तरह की शायरी जो थी भालू मियाँ किया करते थे। और भालू मेरे बहुत अच्छा शेर वो था कि फकीरा फकीरी दूर है। हाँ बिल्कुल। जितनी लंबी खजूर है, चढ़ गए तो बेड़ा पार है, चढ़ गए तो बेड़ा पार है, टहपे तो चिकना चूर है। तो वो ये बड़ी मजे की चीजें वो लिखता था फारूक।